बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने गुस्ल के बारे में पढ़ना है कि गुस्ल किसे कहते हैं, गुस्ल के क्या माने हैं। तो इसके जवाब में ये गुस्ल के माने हैं नहाना, गुस्ल के माना है धोना, मगर नहाने का शरीयत में एक ख़ास तरीका है। वो क्या तरीका है? सबसे पहले दोनों हाथ घुटनों तक धोए, फिर इस्तिंजा करें, फिर बदन से हकीकी नजासत धो डालें। हकीकी नजासत वो होती है जिस तरह पखाना है, यानी जो नज़र आने में पता चले। फिर वज़ू करे, फिर तमाम बदन को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हाथ से मले, फिर सारे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाए, कुली करे, नाक में पानी डाले। ये तो हो गया एक गुस्ल का तरीक़ा कि गुस्ल किस तरह करना चाहिए। अब गुस्ल के अंदर फ़राइज़ कितने हैं वो भी हर मुसलमान को पता होना चाहिए। गुस्ल के अंदर जो हैं 3 फ़राइज़ हैं। गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ हैं। सबसे पहले कुली करना, यानी मुंह के अंदर पानी डालना। नंबर 2 नाक में पानी डालना। नंबर 3 तमाम बदन पर पानी बहाना, ताकि एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क न रहे। ये तो हो गए गुस्ल के फ़राइज़। तो गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। अब गुस्ल के अंदर सुन्नतें कितनी हैं ये भी मुसलमान को याद होनी चाहिए। गुस्ल के अंदर 5 सुन्नतें हैं। कितनी सुन्नतें हैं? 5 सुन्नतें हैं। नंबर 1 दोनों हाथ घुटनों तक धोना। नंबर 2 इस्तिंजा करना और जिस जगह पर बदन पर नजासत लगी हो उसे धोना। नंबर 3 नापाकी दूर करने की नीयत करना। नंबर 4 पहले वुज़ू कर लेना। नंबर 5 तमाम बदन पर पानी बहाना। ये भी गुस्ल की सुन्नतें हैं। अब गुस्ल की सुन्नतें कितनी हैं? 5 सुन्नतें हैं। गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? 3 फ़राइज़ हैं। ये मुसलमान को याद होनी चाहिए। अब एक आदमी का गुस्ल ही दुरुस्त न हो, गुस्ल के अंदर उसने फ़राइज़ ही सरअंजाम नहीं दिए हैं, तो अब उसका गुस्ल नामुकम्मल होगा, अब उसका गुस्ल दुरुस्त ना होगा। अब जिस आदमी का गुस्ल दुरुस्त ना हुआ तो उसका वज़ू भी दुरुस्त नहीं होगा, और जिसका वज़ू भी दुरुस्त ना हुआ तो उसकी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें गुस्ल के तरीके को अच्छी तरह सरअंजाम देने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं उसको भी सरअंजाम देने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।